कई भक्त आत्मा कहते हैं वृद्ध अवस्था में उनको प्राप्त होता है ज्ञान, और कहते हैं अब क्या करूं, मैंने तो जीवन खो दिया। क्योंकि ये जो बातें आज बताई जा रही हैं सत्संग के अंदर, ये जवान बच्चा के कम समझ में आती है। वो ये सोचते हैं कि मैं ऐसे ही ठाठ करूंगा और यही शरीर मेरा मजबूत है और स्वस्थ है, मैं ऐसे ही मेरा शरीर काम चल जाएगा। नहीं, तो उस समय तो ये सुनते नहीं, और कुछ ये ज्ञान सुनने को मिलता भी नहीं। कि ऐसे जैसे हम भी गांव से में निवास करते थे, और हमारे माता पिता, दादाजी, दादी जी, चाचा चाची, जितने भी कुल के परिवार के सदस्य देखे, कोई भी राम नाम का नेड़ा नहीं, और ना ही कभी कहीं सत्संग की चर्चा की तरह राम नाम का जिक्र होया हो। कदे हमने सुना भी नहीं उनके मुंह तक काम की तरह सत्संग सुन गए थे या जाना चाहिए। ऐसा भी कमाल देखा है भगवान की तो व्यवस्था। और कोई जैसे गांव में जैसे ये डफली पीटनी है, अपनी अपनी डफली बांध के कि बुढ़िया इकट्ठी होगी 10-20, आओ सत्संग करेंगे, वो गा के गीत गात से बांट का प्रसाद चले जाते। उनको वो गांव नगर वाले पसंद नहीं करे थे कि ये तो सारे तक गलत काम करें, रात ने सारी रात भगवान के गीत गावें। कहते इससे ये कोई भक्ति नहीं है। तो जिस कारण से उनको पता नहीं लगता भक्ति का। अब जैसे ये दास के ऊपर मेहर हुई, परमात्मा का आदेश हुआ, गुरुदेव का हुक्म हुआ कि इस ज्ञान का प्रचार कर और उपदेश दे, तुझे आदेश दिया जाता है। फिर गांव गांव में, नगर नगर में जाकर के सत्संग प्रारंभ किए दास ने। एक बुजुर्ग, क्योंकि गांव में इन सत्संग को अच्छा नहीं मानते थे, तो जिस भी भक्त ने, जैसे एक परिवार में 4 भाई हैं, अलग अलग हो गए, तो उसमें से एक ने किसी रिश्तेदार के कहने थे या हमारे ज्ञान को अच्छी तरह समझने से पाठ करवाया, सत्संग करवाया, तो दूसरे निकट नहीं आते थे, दूर बैठे रहते थे, और इसको एक विशेष अनोखा सा काम मानते थे कि तो पाखंडी लोग आगे दिखे। क्योंकि जनता को इन पाखंडियों ने भी घना दुखी कर रखा है। और जब सच्चा कार्य, सच्चा ज्ञान शुरू होता है, सच्चा क्रियाक्रम शुरू होता है, तो उस पूर्व में हुए पाखंड के कारण उस सत्य को भी पाखंड ही कहा जाता है, गिना जाता है। तो ऐसे ये दास वहां पाठ किया करने गए, सत्संग किया रात्रि में। उनका जो पिताजी था जिसके हम सत्संग कर रहे थे, वो कम से कम 60-65 साल की उम्र का हो रहा था। वो हमारे पास नहीं आया, वो अपने चौबारे में अलग दूसरे बेटे के घर में ऊपर बैठ कर हुक्का पीवे, और उधर से हमने स्पीकर ला रखे, वो सत्संग भी सुने, देखेंगे ये पाखंडी क्या कहेंगे। तो उसने सत्संग सुना सारी रात उस दिन ऐसे ही, क्योंकि सत्संग तो एक ऐसी जड़ी है, यदि कोई राम नाम का चाहने वाला है तुरंत काम करती है। उस बुजुर्ग ने वो सत्संग सुना। अगले दिन जब हम सत्संग करने लगे, शाम को, हम रात्रि में सत्संग करते थे क्योंकि दिन में कोई काम धंधा करके शाम में सारे सुन ले, तो उनका पिताजी सत्संग में आकर बैठ गया। वहां 20-30-50 भगत तो बैठे होंगे जहां दास सत्संग कर रहा था उनके घर में, आंगन में, गर्मियों के दिन थे। उसने फिर सत्संग सुना, और सत्संग सुनने के बाद जो दूसरे गांव के थे वो तो चले गए भक्तजन, हम अपनी कुछ काम लाग गए, वहां पाठ चल रहा था और मैं वहां बैठा था। 5-4 भगत हो रह गए, रो बूढ़ा भी निकट से आकर बैठ गया। उसकी आंखों में पानी भराया। मैं तो वो कहने लगा, महाराज जी जो बात आपने बताई ये तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी, और मेरे 4 लड़के हैं, इन मैंने इतनी मेहनत की है, पशु भी थक जाते थे, मैं नहीं थकता था। खूब खेत कमाए,
चारों बच्चा के नहरे नहरे मकान बनाए और बहुत घना धंधा किया, बहुत ज्यादा, पशु से भी ज्यादा काम किया और हुक्का खूब पिया। और आपने हुक्के की इतनी बुराई बताई, तम्बाकू में इतना अवगुण होता है। पहले तो राम नाम कदे जिंदगी में सुना भी को नहीं, भगवान भजना चाहिए। जैसे परंपरागत जो धोख पूज थी वो करते रहते थे। छठे महीने 20 दिन में, महीने 2 महीना में जान भी होती थी। और मुझे अब ये समझ में आई है कि अब मेरा क्या बनेगा। मेरी तो उम्र रही नहीं, यदि मैं नाम लूं अब के मेरा 2 साल का हूं, 4 वर्ष का हूं, मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरी गिल तो बहुत बूंदी बनी। कहने लगा मैंने आपका रात को कल भी सत्संग सुना था, आज मैं उस सत्संग को सुनकर यहाँ आया। आज और कति जो अंधेरा था वो हट गया। और न्यू कह वो बूढ़ा फिर रोने लग गया। और बुजुर्ग बहुत रोया। बोला मेरा क्या बनेगा, मेरे प्राणी का, मेरे जीव का क्या होगा है भगवान। यदि मुझे ये पहले ज्ञान मिल जाता तो मैं पहले भी भक्ति में लग जाता। मैं तो चाहता था, मतलब आज जो चाह है मेरी उस दिन भी होती। तो मैंने कहा भक्त आत्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप अब भी नाम लो फिर भी आपके जीव का कल्याण होगा। ने बोला के नाम लेने जोगा रह रहा हूं मैं, कुछ करने जोगा नहीं, हाथ में 2 पैसे नहीं, मैं दान कर लूं फलान कर लूं। कहने लगे बेचारा अपना सारे दुख रो है। तो मैंने उसको समझाया कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो और वो रस्सी घिसटती जा रही है, घिसटती जा रही है, और उसको भाग दौड़ के और कोशिश करके यदि पकड़ ले और वो चाहे 1 फुट की शेष रहती हो, कुएं में जानते हैं, और वो भी अगर पकड़ी गई तो बाल्टी भी आ गई और पानी भी आ गया, कुछ भी ना गया। और ये सोच के गई गई जान दे, देखे तो जा ही रही हो तो गई, हाथ पा मारे, बाज दौड़ कर पूछड़ी सी ठा जाओ नेजू की रस्से की, तो बाल्टी भी आई और पानी भी आ गया। तो इस बात ने सुनकर उसमें जान सी आ गई। ने बोला सचमुच कुछ मेरा उद्धार होगा। मैं कहा होया पड़ा है। परमात्मा ने तो यहाँ कहा कि आखिरी सांस में भी ये सच्चा नाम पूर्ण संत मिल जाए तो भी मनुष्य जीवन तक दिवा देगा आपको, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो फिर भक्ति भी कहीं न कहीं परमात्मा ये तो एक कलम सी चढ़ा है, फिर व्यवस्था भी आपकी करेगा। उस बुजुर्ग ने नाम लिया और लगभग वो 10 वर्ष जिया, खूब भक्ति करी, होका त्याग दिया। उस दिन ने बोला कति खुट्टी का टांग दूं, हाथ ही लाऊंगा इसका, ऐसा जहर है यू। तो पुण्यात्माओं कहते हैं एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, जिनको परमात्मा चाहिए वो तो 1 का 2 बात में समझ जाते हैं। जो ढीठ है चीकने गड़े उनके ऊपर चाहे कितना है कि मैं वर्षा कर दे सत्संग की। उसके लिए कहा है कि कोट वर्ष कर संगत साधों की, पत्थर का जल में के भी जय, और चंदन बन में रंग ला दे एक बांस बिटम्बी ना सींचे। पत्थर ने, वो तो पत्थर कैसे प्राणी है जो जल में भी नरम नहीं होते। पत्थर को जल में डाल दीजिए चाहे 100 वर्ष तक रखिए, बाहर निकाल के बिड़ा के देख लीजिए, जो का त्यों आग होगी, उसमें चिंगारी पाटेंगी। ऐसे ही जो सत्संग में सुनकर भी जो नहीं विचार करते, ग्रहण नहीं करते भक्ति को, वो पत्थर कैसे जीव है। और चंदन का वृक्ष आसपास के पेड़ों को, चाहे नीम का भी पेड़ क्यों नहीं है, उसको भी चंदन जैसी महक भर देता है। लेकिन बांस, बंबू जो होता है, बंबू, उस बांस के अंदर उस चंदन के वृक्ष की महक नहीं समाती, वो न्यो का न्यो रह जाता है। तो इस प्रकार जो बांस के ऐसे प्राणी हैं उनको छोड़ करके बाकी से सभी इस सत्संग रूपी चंदन की महक से अवश्य चंदन बन जाएंगे, अर्थात वह भी ओरा न समझाने लग जाएंगे और अपने विकार त्याग कर भक्ति करने लग जाएंगे। तो कहते हैं खेत बिन रखवाले बाहिरा, चिड़िया खाया खेत, आधा पर्दा उबरे कुछ चेत सके तो चेत। अब भी जो शेष रह रहे उसको भी संभाल ले, 2 दाने हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है।
आड़ जले जो लाकड़ी और केस जले जो घास, और सब जग जलता देख कर भया कबीर उदास। ये बड़ा जले लकड़ी जले और जले जलावन हारे, और देखण आले भी जले इब किससे करूं पुकारे। आड़ जले, चिता के ऊपर लकड़ी जले, और जो जलाने के लिए जा रहे एक दिन वह भी जले, और देखने वाले भी जले। कहते इनसे के अर्ज करो वे तुम मुझे बचा दो यहां से जलने से। तो वो पूर्ण परमात्मा की साधना, पूर्ण संत से प्रार्थना करो कि फिर नहीं जलोगे, सदा के लिए सुखी हो जाओगे, ऐसे स्थान पहुंच जाओगे जहां कभी मृत्यु नहीं होगी। कबीर इस संसार में यो गणा मनुष्य मतिहीन, राम नाम जाने नहीं यो माया के अधीन। कबीर क्या किया हम आए कर और क्या कहेंगे जाए, इत के भये न उत के ये चले मूल गवाए। कबीर हरि की भक्ति बिन ढक जीवन संसार, ये धुएं जैसा धौल हर बई जात न लागे बार। ये अवसर चेता नहीं और पशु जो पाली दे, राम नाम जाना नहीं अंत पड़ी मुख खे। खे माने राख, अर्थात अंत में तेरी बिरान माटी होगी। राम नाम जाना नहीं ता मुख आने अन्न, के मूसा के कातरा नो खा के खोया जन्म। राम नाम जाना नहीं हुआ बहुत काज, डूबेगा रे बापुड़ा तो इन बड़े बूढ़ों की लाज।